हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी हायर एजुकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में एक नई शिक्षा सेवा आयोग को बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसी नए आयोग के द्वारा यूपी में सभी शैक्षणिक एग्ज़ामिनेशंस जो है, परीक्षाएँ जो हैं वो संपन्न करवाई जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक क्या था कि प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी अलग अलग कमीशन बनाए हुए थे कि बच्चे खुद ही कंफ्यूज्ड रहते थे कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम कौन सा आयोग करवा रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड भी था चीज़ें। अब क्या है, ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि एक ही समिति बनाई जाएगी, एक ही शिक्षा सेवा आयोग, एक ही कमीशन बनाया जाएगा जो कि यूपी में प्राइमरी से लेकर के हायर तक के सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगा, जिसको बनाने का प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी जो समिति है वो गठित नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी की हम बात करें या फिर हम यूपीएचएससी की बात करें, तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। प्रीवियस नोटिफिकेशन आने के बाद में, एडवर्टीजमेंट 51 आने के बाद में अभी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जा सका है। ना ही पीजीटी, टीजीटी और भी सुपर टेट वगैरह के भी एग्जामिनेशन अभी तक नहीं लिए जा सके हैं। तो नए आयोग की गठन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही आयोग बन जाएगा। अब इसमें एक नई चीज़ ये निकल कर के आ रही है कि अब कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड है, क्योंकि इस बीच में अभी तक 2 से 3 बार नेट का एग्ज़ामिनेशन लिया जा चुका है। बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पे हायर एजुकेशन पर ही रहेगा। तो अब नए बच्चों की डिमांड है जिन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी पीएचडी की डिग्री भी अवॉर्डेड हुई है इस ड्यूरेशन में। तो उनकी डिमांड है कि लास्ट टाइम जब 1 साल पहले जब वो एलिजिबल नहीं थे, उस टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो जब ये नया आयोग गठित होगा तो उनकी ऐसी डिमांड है कि इसी वाले नोटिफिकेशन में, इसी वाले एडवर्टीज़मेंट में नई सीटों को आवंटित किया जाए, पीजीटी के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसको हम देख लेते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पदों को शामिल करने का मुद्दा भी अब उठ रहा है कि नई भर्ती आयोग का चयन तो हो ही हो, साथ में उसी में कुछ पोस्ट बढ़ा दिए जाएं, और एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरवाया गया था तो फॉर्म फिलअप का विंडो फिर से ओपन किया जाए, जिससे कि जो लोग उस टाइम पे नहीं भर पाए थे वो अब फॉर्म फिलअप कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मेन जो हेडलाइन ये निकल के आ रही है कि साल भर से भर्तियाँ ठप, शिक्षकों के हजारों नए पद खाली। तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हुई हैं, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे टीचर जो कि रिटायर हुए एंड उनके पद भी खाली हुए, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इन पदों पर, इन्हीं विज्ञापनों में नए पदों का आवंटन किया जाए, जिससे कि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेस्ट ना जाए। तो वही जैसा कि मैंने बताया, और यही सेम थिंग जो है वो टीजीटी, पीजीटी के लिए भी चल रही है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है और अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। अभी तक रिटन एग्ज़ाम एग्ज़ाम की डेट तक नहीं आ पाई है। तो ऐसे में क्या है कि इस 1 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारे नए कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हुए हैं और बहुत सारे पोस्ट खाली भी हुए हैं। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबल ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि यूपीएचएससी 51 में टोटल 1017 पद ही थे, तो हो सकता है कि इसको बढ़ाया जाए और फॉर्म फिलअप करने के लिए विंडो को फिर से ओपन किया जाए और उसके बाद में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ इंतज़ार है कि नया शिक्षा आयोग कब गठित होगा। जैसे ही नए आयोग का गठन होगा तो कहा जा सकता है कि एग्जामिनेशन डेट भी जल्दी ही निकल कर के आएगा। अभी चीज़ें मतलब ब्लर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए रेगुलर साइट को चेक करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो चीज़ें निकल कर अपने आप सामने आएंगी। और इसके साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन तो होना ही है आपका, चाहे अभी हो, 2-3 महीने के बाद हो, या फिर आपका आफ्टर 6 मंथ हो। करेक्शन विंडो अगर खुलती है फॉर्म फिलअप के लिए, अगर विंडो खुलती है तो ठीक है, अगर नहीं खुलती है तो 51 के बाद जो 52 आएगा, एडवर्टीजमेंट 52, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड तब तक क्या करना है आपने कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से रखिए, ताकि एग्जामिनेशन जब भी लिया जाए तो आप पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहें। तो आज की यही न्यूज़ थी, और लेट्स सी आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।